सो गाइस, आपके सामने अलजेब्रिक मेथड दिया हुआ है। इसको हम समझते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दो इक्वेशन ले ली हैं। एक तो x प्लस के बाय इक्वल्स में 16, x माइनस के बाय इक्वल्स में 4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको तो पता ही है चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसलिए दो इक्वेशन के साथ सॉल्व होगा जी प्रतिस्थापन विधि। चलिए यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या, प्रतिस्थापन, यानी इस वैल्यू को हमें पुट करना है। तो बेटा यहाँ पर इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक्स या वाई की इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो भी इन दोनों समीकरणों में से। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें क्या है, इन दोनों में से अगर आप जो भी समीकरण लेते हैं तो बेटा उसमें से अगर आप एक्स या वाई की जो भी वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को आपको वही इक्वेशन में नहीं डालना है जिसको आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए लिया था। जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने x प्लस के वाई इक्वल्स में 16 ले लिया। वीडियो को शुरू पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगी। हमने x प्लस के वाई इक्वल्स में 16 ले लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें y को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो बेटा चल y इधर पहुँच जा तू। तो यहाँ अपन ने y को भेजा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y भी बड़ा जिद्दी है, वो कह रहा था कि भाई मैं सीधी तरीके से नहीं जाऊँगा। तो हमने इसकी मार लगाई, तो मार लगाने के बाद इक्वल के बाहर गया था, माइनस में चला गया। ठीक है, चलो तो ये x इक्वल्स में क्या आ गया, 16 माइनस के y। अब देखो बेटा 16 माइनस के जो y आए हैं ये x की वैल्यू है, लेकिन ये पूरी वैल्यू नहीं है। क्यों, यहाँ पर एक वेरिएबल अभी भी है y। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब आप सोच रहे होंगे यार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी इक्वेशन आप यहाँ पर लेते हैं x या y की वैल्यू निकालने के लिए, तो बेटा जो भी इक्वेशन ली है उस इक्वेशन के अपोजिट जो भी इक्वेशन बची होंगी ना उसमें आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो बेटा x माइनस के y इजिकल्स में 4 है। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो 16 माइनस के y इजिकल्स में 4 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 16 माइनस के y, तो माइनस के y और माइनस के y कितने हो जाएंगे बेटा, 2 माइनस के y, है ना। तो बेटा आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, जो ध्यान से देख रहे हैं यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए माइनस के y और माइनस के y मैंने जोड़ के क्या लिख दिया, माइनस के 2y। अब आप सोच रहे होंगे सर ब्रैकेट के जैसे हम ब्रैकेट के बाहर जो माइनस होता है ब्रैकेट हटाते तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। आपका कहना भी सही है, पर वो होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ तो बेटा मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए तो ये तो अपनी प्लस माइनस का साइन चल रहा है, तो इसलिए इसको अलग कर दो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ की कि देखिए यहाँ अगर आप कहते हैं सर अगर ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अगर आप कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में नहीं है सर तो ये कैसे पहचानेंगे। तो बेटा यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 है तो वो तो अपन कह सकते हैं ना 1 तो है ना। तो इसलिए माइनस के बाय इसके बराबर में हो सकते हैं। क्लियर है, थोड़ा बहुत आपको समझ में कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस के बाय और माइनस के बाय 2 हो गए। अब ये 16 यहाँ पे दिया है, इसको आप यहाँ भेज दीजिए। तो माइनस के 2y इसका में 4 माइनस के 16 माइनस के 2y इसका में 4 में से मतलब 16 में से 4 गए बेटा, कितने बचेंगे 12। कौन से, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस माइनस कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। अब इस 6 को बेटा आप इक्वेशन नंबर जैसे x की वैल्यू दिख रही है इस x की वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो बेटा हम यहाँ पर अगर इस 6 की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये हमें बनेगा, ये देखिए x इजिकल्स टू में 16 माइनस के 6, x इजिकल्स टू में 16 में से 6 गए बेटा, कितने बचे 10। तो बेटा क्या आ गया, ये 10 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू क्या हो गई 6। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है, तो आज मैं बताऊँगा, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। बेटा आपको ये तो पता है कि ये हमने वैल्यू निकाल ली, लेकिन कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि ये सर हम एग्ज़ाम के दौरान अगर हमें पता ना चले कि यार ये हमने वैल्यू निकाली वो सही भी है या गलत है, तो हम ये पहचाने कैसे। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है। तो बेटा आज ऐसा मैं एक मापदंड बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो x की वैल्यू पुट अपन ने निकाल ली और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू सही है या नहीं। तो बेटा क्या करें,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड है, इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लो। जैसे हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, एक्स प्लस के बाय इजिकल्स टू में बेटा क्या हो गई हमारी, जी हो गई 16, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, समझने पे जाना, ठीक है, क्योंकि राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, मैं अभी कह देता हूँ। हाँ चलो, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 10, वाई की वैल्यू क्या निकाली हमने 6, इजिकल्स टू में 16 चल रहा है, 10 और 6 कितने होते हैं बेटा 16, ये भी होगा 16। तो बेटा आपने देखा ये क्या आ गया 16 इजिकल्स टू में 16। जब हमने जो वैल्यू निकाली है उसको हमने जिस इक्वेशन के थ्रू निकाली है, अगर हम उस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू को रख देते हैं और वो इक्वेशन में जैसी वैल्यू हमने रखी और उसकी इक्वल के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके बराबर में अगर ये वैल्यू आ जाती हैं तो समझ लेना आपने जो वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर है? आप भले इसमें रखें या इसमें रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखिए इसमें भी रखते हैं, चलिए आपका मैं डाउट भी क्लियर कर ही देता हूँ। अगर आप इक्वेशन नंबर जैसे कि सेकंड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो माइनस में आ रही है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 10 रखी, वाई की वैल्यू 6 रखी, हमें इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू क्या है 4, 10 में से 6 गए बेटा, कितने बचेंगे 4। तो बेटा देखो आ गई, ये भी आ गई बराबर, तो ये दोनों सेम आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि जी हमने जो वैल्यू निकाली एक्स और वाई की, ये हमारी क्या है, सही है। तो बेटा अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरीके के सम जितने भी होंगे जिसमें बोला जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें एक्स या वाई की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उसको पुट करने के बाद दूसरी इक्वेशन में जिसके अपन ने जिस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है तो उसकी दूसरी इक्वेशन भी तो होगी, उसमें पुट करना होगा। फिर देन जब हमें कांस्टेंट वैल्यू वाली अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू मिल जाती है तब हम जाकर इसमें पुट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और मेरे को आगे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सेकेंड मेथड की हम तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है एलिमिनेशन मेथड। सो गाइस आपके सामने दिया हुआ है अलजेब्रिक मेथड का सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। बेटा जो विलोपन विधि होती है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं ना हम कोई भी चीज़ को, तो वो हमारी एलिमिनेशन विधि के अंतर्गत आती है। तो अब देखो क्या करना है, जैसे हम प्रतिस्थापन में, यानी कि हम जो इससे पहले हमने जो विधि मतलब जो मेथड हमने पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, तो उसमें बेटा हमने क्या करा था कि कोई इक्वेशन ले ली थी, वहाँ से एक्स या बाय में से कोई एक वैल्यू निकाल के फिर उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है, मतलब दूसरी इक्वेशन में पुट करा था। अब बेटा इसमें क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लेते हैं। कैसे? देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं बेटा, ये फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब देन इसके बाद हमें क्या करना रहता है, जैसे कि इसको आप ले ली, इसको यहाँ पे गिवन में कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ कहेंगे, जैसे इस इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है 1, ऐसे ही यहाँ बाय का कोफिशिएंट कौन है 1 और बाय का कौन है 1। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम कोई एक्स वगैरह बाय वगैरह की वैल्यू नहीं निकालते, हम डायरेक्ट है ना जो कोफिशिएंट होता है ना उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ एक पहले इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो सर, ये माथा वाली मतलब ऐसी कौन सी बात बता दी हमने कि ये क्या बात हो गई है ना। तो बेटा सुनो ध्यान से, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है 1, तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो एक्स एक्स वाली जो वैल्यू होती है ना उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बाय वाई वाली जो वैल्यू होती है उसका कर देते हैं। इन दोनों में चॉइस होती है कि दोनों में से किसका करना है, वो एक बार ही करेंगे, ठीक है। या तो एक्स का कोफिशिएंट का कर दो या बाय के कोफिशिएंट का कर दो। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2 और यहाँ वाले का 1 है, तो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में 1 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर। समझ में आ रही है ना? या तो आप ऐसे कर लो, वरना आप अपनी इच्छा से भी कोई ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है, इससे आपको कभी गलती की गुंजाइश नहीं होती, कम होती है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस इक्वेशन, जिस सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो उस 2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी x के कोफिशिएंट का आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, सो हिंदी में लिख देता हूँ, इससे आपको ईजिली पड़ेगा, समझ में आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने पर एवं यानी कि और एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में 1 का गुणा करने पर। गॉट इट? अब क्लियर हो गई बात?
तो मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया, आपको क्लियर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे हमने मल्टीप्लाई करा, 2 का 1 में करा, कितना हो जाएगा बेटा 2x, प्लस 2 का y में करा तो 2y, प्लस इक्वल 2 का 10 में करा तो कितना हो जाएगा 20, 1 का इसमें करा 2x, माइनस के y में अगर 1 का इंटू करते हैं तो y ही रहेगा, 8 का 1 में 8 आ गया। तो बेटा ये क्या हो गई, ये इक्वेशन हमारी एक नई बन के आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हम जैसे ही गुणा हो जाए ना, तो बेटा यहाँ पर आपने सुना होगा साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज क्यों करते हैं, ये साइन चेंज इसलिए करते हैं, जब ये ब्लोपन विधि का नियम है जिसमें जब हम इस मल्टीप्लाई हो जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए या साइन चेंज कर देंगे, जिससे जो सेम वाली ये वैल्यू होती है वो कट जाती है। साइन चेंज मतलब जो पॉजिटिव होगा, नीचे वाली का ये वैल्यू दिख रही है, अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसको नेगेटिव कर दो, अगर ये नेगेटिव होगी तो इसे पॉजिटिव कर देना, और ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर देना, ऐसे। और ये शो करना है आपको, जैसे मैं शो कर रहा हूँ, तो इसको फिर इसके बाद अंडरलाइन करेंगे इसमें बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जे कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है, अब देखो जे दिख रहा है ये माइनस का साइन, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया है, तो यानी कि जो बाय है ना माइनस का नहीं रहा, ये पॉजिटिव हो गया है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही तो बेटा तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। अगर आज मैंने आपसे बोला आपके पिताजी आपके घर पे आपके लिए नए कपड़े लेके आए दीपावली पे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, दीपावली पे जो नए कपड़े आए आप उसे पहनेंगे ना, तो आप पुराने कपड़े तो नहीं पहनेंगे, ये आप कहेंगे यार पुराने तो फट चुके हैं, मतलब बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो पुराने पहनने की जगह जो पिताजी हमारे नए कपड़े लाए हम तो वो पहनेंगे। बहुत से बच्चों की ये क्यूरियोसिटी होती है। तो बेटा यहीं पर भी वही चीज़ है, तो ये माइनस साइन है, ये पुराना कपड़ा हो गया, ये प्लस साइन है, ये नया कपड़ा हो गया है, और ये पूरा माहौल दीपावली का मान लेना। ठीक है, इससे आपको क्लियर समझ में आ सके, कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलो, तो 2y तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ वाले नीचे वाले साइन जो चेंज करते हैं ना, इन दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं जो नीचे होती है। ठीक है, चलो, जैसे कि हमने ये ले लिया है ना, अब ये साइन प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया ना, तो इसका मतलब ये 2y और y कितने हो जाएंगे बेटा 3y। ये 8 माइनस का हो गया, तो 20 में से 8 गए, कितने बचेंगे बेटा 20 में से 8 जाएंगे बेटा आपके 12 बचेंगे। ठीक है, ठीक है, अब चलो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गए, तो बेटा बाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, आ गई। अब इस बाई की वैल्यू को यानी कि बाई का मान इक्वेशन नंबर, यहाँ देखिए बाय का जो मान है इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी पे आप पुट कर सकते हैं, गलती से भी इस पे पुट मत कर देना। ठीक है, किस में करना है, जो हमारी पुरानी इक्वेशंस थी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हम इन दोनों में से किसी पे भी पुट कर सकते हैं, ये कम, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में अब देखिए फर्स्ट क्या है, x प्लस के बाय इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 4, ये 10, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पहुँच गए, 10 माइनस के 4, ये x में से 10 में से 4 गए, कितने बचे 6 बचेंगे। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई x की वैल्यू, ये क्या आ गई y की वैल्यू। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको ये वैल्यू चेक करनी है, तो हम क्या करें, तो बेटा कितना आसान था, जांच मतलब चेक करने के लिए, जांच करने के लिए वैल्यू की, तो हम बेटा क्या करेंगे, जैसे कोई इक्वेशन ले लो, जैसे दूसरी वाली ले लेते हैं, 2x माइनस के बाय इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, 2 इंटू एक्स क्या है बेटा 6 माइनस के बाय इंटू 4 इज इक्वल टू 8। बेटा इसको सॉल्व करेंगे 8 आना चाहिए, 6 2 12 माइनस के 4 इज इक्वल टू 8, 12 में से 8 गए बेटा कितने आ गए 8 आ गए। इसका मतलब हमने क्या करा, ये वैल्यू जांच भी ली कि हमारी ये वैल्यू जो निकली है एक्स और वाई की सही भी है क्या नहीं। तो बेटा देखा जी, इस तरीके से हमारी ये वैल्यू भी जांच हो गई। तो कभी क्वेश्चन में अगर आपसे पेपर में बोल दिया जाए कि वैल्यू को जांच भी करके बताइए, है ना, उसको हमें बताइए कि है ना ये सच में यही वैल्यू है या नहीं, तो बेटा आप जाँच भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये मेथड समझ में आ ही गया होगा, एलिमिनेशन मेथड। अगर एक बार नहीं आया तो एक बार और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार शॉर्ट नोटिस में बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, इन जो वैल्यू होती है ना, इसमें हमें क्या करना रहता है, जो एक्स के या वाई के जो कॉफिशिएंट होते हैं, इन दोनों में से किसी एक कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना रहता है एक दूसरे में। जैसे अगर हम एक्स की लेते हैं तो एक्स का कॉफिशिएंट 2 था और एक्स का कॉफिशिएंट 1 था, तो 1 का दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, और ये नीचे वाले में एक्स का कॉफिशिएंट कौन था 2, तो 2 का दूसरी इक्वेशन में कर दिया ऊपर वाले में। ठीक है, तो 2 इक्वेशन में ये कंडीशन होती है। क्लियर है, चलो। तो अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा तो ये इक्वेशन बन के आ गई ये नई, इसमें हमने नीचे जैसी इक्वेशन बन के आई तो ये साइन चेंज कर दिए। बेटा ये साइन चेंज है ना, वैसे तो कंपलसरी मतलब ये ब्लोपन विधि में कंपलसरी रहता है, तो ये नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे दूसरी इक्वेशन होती है ना, इसको काटने के कारण इसको साइन चेंज करते हैं। अब ऐसा है,
कि आप कहें कि सर इसको काटने के लिए केवल इसी का ही साइन चेंज कर देते तो क्या जाता। तो बेटा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम घर में है ना तुमने दीपावली के पिताजी आपके पैंट एंड शर्ट 2 कपड़े लाए हैं, है ना। तो अगर आप कहें कि यार आपके जो पुराने कपड़े थे उसमें शर्ट और पैंट दोनों ही फट रही थी, तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा पैंट ही चेंज करना, शर्ट मत करना, तो आप क्या कहेंगे, सर क्या बात कर रहे हो सर, दोनों नए हैं तो दोनों ही पहनेंगे ना। इसी माध्यम से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जिसको काटना है ना उसी का साइन चेंज नहीं होता, होता सभी का ही है, जिससे बराबर हो सके। क्लियर है। तो देखो तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये प्लस का था इसे माइनस कर दिया, ये माइनस का था इसे प्लस कर दिया। अपोजिट चलता है, ये नहीं करना कि प्लस माइनस ही रहता है बेटा, प्लस माइनस के अलावा नहीं रहता, वरना तुम समझो कि डिवाइड का भी लगा दो मल्टीप्लाई का भी लगा दो, गलती से भी अपना दिमाग उल्टा सीधा मत चलाना, ठीक है। चलो तो ये माइनस हो गया बेटा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस की इक्वेशन थी, है ना, और ये माइनस की इक्वेशन थी, ये कट गई, ये प्लस की और ये प्लस की हो गई, तो ये बेटा 3y हो गई। ये प्लस की थी और ये माइनस की, तो 20 में से 8 गए, ये 12 बचे। बाकी आप तो जानते हैं कटने के बाद y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं करी, तो बेटा ये तो हमने नई नई इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन में नहीं कर सकते। ये इक्वेशन नॉर्मल वाली इक्वेशन है ना हमारी, जो नॉर्मल पहली इक्वेशन है, उन दोनों में से किसी पे भी इसके आप रख सकते हो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइज। तो आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ मेरे को अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर जिसने ईमानदारी से पूरी वीडियो देखी है तो, ठीक है। तो चलो अब जो लास्ट मेथड और रह गया है इसका, अलजेब्रिक मेथड का, तो उसको भी हम समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।